हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस ड्रामे का एपिसोड 4 और 5 एक्सप्लेन करूंगी। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान शिया के पास लौट आता है और कहता है मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? तो शिया जियान को बता देती है कि मेरे मॉम ने मेरा रूम रेंट पे दे दिया है। जियान ये सुन के शिया को अपने साथ ले जाता है। दोनों चुपके से जियान के घर के अंदर आते हैं। तभी जियान की मॉम बाहर आती है तो दोनों छुप जाते हैं। जियान की मॉम वॉशरूम जाती है तो शिया और जियान के रूम चले जाते हैं। जियान शिया को अपने कपड़े देता है और कहता है कल मैं खाली रूम साफ कर दूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे सारा सामान भी लेके आऊंगा। शिया जियान को किस करती है और जियान वापस अपने डैड के पास चला जाता है। अब नेक्स्ट हॉस्पिटल में जब मिसेस यू सुनती है कि शिया उनके साथ रहेगी तो वो नहीं मानती। वो कहती है शादी से पहले अगर शिया यहाँ रही तो लोग गॉसिप करेंगे। शिया कहती है मैं रहने के लिए रेंट दूंगी। उसे ऐसा करने से जियान और मिस्टर यू दोनों ही मना करते हैं, पर मिसेस यू कहती है अगर शिया रेंट देगी तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जियान भी कुछ नहीं कहती। शिया ऑफिस चली जाती है। अब रात को दोनों डिनर करते हुए जियान शिया को कहता है तुमने मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। शिया कहती है तुम्हारे साथ रिलेशन में रहने का फैसला मैंने किया था। जियान कहता है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, शंघाई से भी एक अच्छी लाइफ दूंगा। तो शिया खुश हो जाती है। अब शिया जियान की फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम गुजारती है। शिया जियान के घर रहती है और सब एक परिवार की तरह ही खुश थे। अब हमें शंघाई में फिर से ले जाते हैं कंपनी के एनुअल सेरेमनी पर। शिया की कंपनी एक फूड कंपनी थी तो आज थीम फ्रूट का था। अब यूमिंग स्पीच देने जाता है और सबको अपना बेस्ट काम करने के लिए शुक्रिया कहता है। अब अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होता है जहां बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड में शिया का नाम भी शामिल था। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। वो मिस नान की ओर देखती है, वो भी खुश थी और उसके लिए तालियां बजाती है। शिया अवार्ड लेने जाती है। सभी वीडियो बनाने लगते हैं। यूमिंग शिया को देख के स्माइल करता है। अब सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। मिस्टर लू नाम का एक आदमी शिया की तारीफ करने लगता है और कहता है तुमने लेशन को छोड़ शंघाई में आने का एक अच्छा फैसला लिया है। शिया कहती है ये सब मिस नान की वजह से हुआ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ हम देखते हैं यूमिंग शिया के साथ बात करता है जो मिस नान को पसंद नहीं आता। मिस्टर लू अब नेक्स्ट अचीवमेंट को पाने को लेके मिस नान को कुछ सोचने के लिए कहते हैं। यूमिंग कहता है जब मिस नान के पास शिया जैसी ही एक असिस्टेंट हो तो उन्हें क्या फिक्र। मिस्टर लू कहते हैं क्या यूमिंग शिया में इंटरेस्टेड है? ये सुन के शिया और नान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। यूमिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शिया अच्छी एम्प्लॉय है, ऐसी असिस्टेंट होना अच्छी बात है। यहाँ नान सैड हो जाती है। यूमिंग चला जाता है तो मिस नान शिया को अपने साथ आने के लिए कहती है। मिस नान शिया को कहती है क्या तुम यूमिंग की असिस्टेंट बनना चाहती हो? शिया कहती है नहीं। नान कहती है तो फिर यूमिंग के क्लोज क्यों हो? यहाँ नान की बातों से साफ पता चलता है वो बहुत जेलस है शिया से। नान कहती है मैं तुम्हें अगर यहाँ ला सकती हूँ मतलब मैं तुम्हें वापस भी भेज सकती हूँ, याद रखना। शिया कुछ नहीं कहती और मिस नान चली जाती है। फिर वहाँ यूमिंग आके कहता है लकी ड्रॉ स्टार्ट होने जा रहा है। शिया जाने लगती है तो यूमिंग उसे रोक के कहता है शिया तुम स्मार्ट हो, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, किसी की बात मत सुनो। शिया हाँ कहती है और चली जाती है। अब लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज एक स्मार्टफोन था जो यूमिंग को मिलता है, पर मिस नान कहती है यूमिंग इस प्राइज को डोनेट करेगा। तो यूमिंग दूसरा ड्रॉ निकालने के लिए कहता है। मिस नान कहती है यूमिंग इतना हैंडसम है तो वो 10 फोन्स को डोनेट करेगा। यूमिंग मान जाता है और 20 फोन्स डोनेट के लिए कहता है। अब रात को जब शिया अपने घर आती है तो वो देखती है जियान आया है। जियान शिया से माफी मांगता है तो शिया उसे हक कर लेती है। अंदर जियान कहता है जैसे ही डैड ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिया खुश होकर जियान को वही फोन देती है जो उसने ड्रॉ से जीता था। जियान भी शिया को एक रिंग देता है जो प्रॉपर प्रपोजल रिंग तो नहीं था, पर शिया खुश होकर उसे रख लेती है। नेक्स्ट डे जियान और शिया शंघाई घूमते हैं और शिया जियान को शंघाई के बारे में बहुत कुछ बताती है और दोनों बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे शिया मिस नान के कहने पर उनके सभी फैक्ट्री एम्प्लॉय को न्यू ईयर गिफ्ट देने आती है। एक स्टोर में यूमिंग भी था। वो शिया के पास आता है और उसे न्यू ईयर गिफ्ट देता है। यूमिंग फिर शिया की तारीफ करता है। यूमिंग शिया को कहता है उसके साथ सारे गिफ्ट को डिलीवर करने चलने के लिए, पर शिया कहती है मुझे इस ट्रक के सारे गिफ्ट्स को डिलीवर करने हैं। तो यूमिंग मान जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शाम में जियान एक रेस्टोरेंट था। जियान और शिया का डिनर प्लान था, पर जैसे ही दोनों को पता चलता है कि दोनों अलग रेस्टोरेंट में हैं तो शिया जियान के पास जाने लगती है। इस तरफ रेस्टोरेंट में जियान का वही लाइव स्ट्रीमर के साथ झगड़ा हो गया था। वहाँ यूमिंग
यूमिंग आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ शिया आती है। शिया हैरान हो जाती है। रेस्टोरेंट का मैनेजर आके जियान को कहता है, हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर्स के लिए फैसिलिटीज अलग है, इसीलिए आप फालतू का झगड़ा कर रहे हो। और सब जियान को देख के हंसने लगते हैं। एम्मा चली जाती है। शिया यूमिंग और जियान को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। यूमिंग चला जाता है। उसके बाद ये दोनों भी चले जाते हैं। जियान और शिया डिनर कर रहे थे। जियान का मुंह लटका हुआ था। वो कहता है, तुम्हारा बॉस और वो लड़की, उनमें बहुत ही ज्यादा ईगो है। शिया कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जियान कहता है, तुम उनकी साइड क्यों ले रही हो? तो शिया कहती है, मैं बस सच बता रही हूँ। शिया डिनर के लिए कहती है तो जियान भी डिनर करता है। यहाँ जियान कुछ बातों से शिया को समझाता है कि शंघाई तुम्हारे लिए नहीं बनी, पर शिया उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। नेक्स्ट डे शिया देखती है जियान अपने मॉम से बात कर रहा है और अपने फैमिली की न्यूज़ ले रहा है। ये देख के शिया स्माइल करती है। अब 5th एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ शिया की लेशन लाइफ को दिखाते हैं। वो सफाई कर रही थी। मिसेस यू शिया को न्यू ईयर का गिफ्ट देती है और कहती है, तुमने बहुत सालों से न्यू ईयर अपने मॉम के साथ नहीं मनाया। शिया कहती है, हाँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। मिसेस यू कहती है, पर इस साल जियान की सिस्टर और उसके हस्बैंड आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम न्यू ईयर अपने मॉम के साथ मनाओ। शिया उनकी बातों को समझ जाती है और मान जाती है। शिया अपना सामान पैक करती है और मिसेस यू की सभी कामों में हेल्प भी करती है। तभी जियान की सिस्टर यान आ जाती है। नीचे यान का हस्बैंड एंड्रयू मतलब आन को दिखाते हैं जो स्मोकिंग कर रहा था। यान उसकी मॉम और शिया को प्रेजेंट देती है। साथ में कहती है, ये सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ अब पता चलता है यान ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। वो लोग यहाँ आए हैं आन की क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए। जियान उसकी मॉम को कहता है, आन हॉस्पिटल के बाहर ही रुका रहा, वो डैड से मिलने तक नहीं गया। यहाँ दोनों भाई बहन के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जियान कहता है, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें रेस्पेक्ट करता है तो उसे तुम्हारी फैमिली को भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यान कहती है, तो क्या मैं अब उससे डिवोर्स ले लूँ? फिर तुम मुझे देखोगे ना? ये सुन के मिसेस यू उन्हें शांत कराती है और शिया जियान को शांत कराती है। तभी आन ऊपर आता है। वो अंदर आता है और यान को चलने के लिए कहता है। यान कहती है, क्या तुम मेरी फैमिली को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते? आन कहता है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ। अब इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जियान चिल्ला के कहता है, मेरे घर में झगड़ा मत करो। आन चला जाता है। यान भी जाने लगती है। शिया यान की खाने के लिए उसे कुछ देने जाती है। यान कहती है, मैं सच कहूँ तो आन सोचता है मेरी फैमिली गरीब है, इसीलिए वो इन्हें रिस्पेक्ट नहीं करता। यान देखती है आन जा रहा है तो वो भी जाने लगती है। शिया ने जो खाने का बैग दिया था आन उसे डस्टबिन में फेंक देता है, तो यान चुप नहीं रहती और उनके बीच में फाइट होने लगता है। शिया ऊपर से ये सब देखती है, पर आन उसे शांत कराता है और उसे हक करता है। फिर वो लोग चले जाते हैं तो शिया स्माइल करती है। इधर जियान कहता है, शिया को गए हुए बहुत वक्त हो गया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तो मिसेस यू जियान को बता देती है कि यान के आने के लिए मैंने ही शिया को चले जाने को कहा। ये सुन के जियान उसकी मॉम पे चिल्लाने लगता है और शिया को वापस लाने जाता है। जियान कॉल करके शिया को ढूंढ रहा होता है। शिया बस में अपनी मॉम को मैसेज करके कहती है, मैं आपके पास आ रही हूँ, और जियान को मैसेज करके भी बता देता है कि मैं मॉम के पास जा रही हूँ। शिया अब अपने मॉम के पास आती है जहाँ उसके स्टेप फादर और उनके फैमिली के साथ डिनर करने बैठती है। मिस्टर जैंग कहते हैं, कल मैं अपनी वाइफ के लिए एक न्यू घर और एक न्यू कार खरीदूंगा। मिस्टर जैंग अब शिया को ड्रिंक करने के लिए कहता है। शिया की मॉम कहती है शिया ड्रिंक नहीं करती, पर उसके स्टेप फादर के फोर्स करने पर शिया ड्रिंक करती है। शिया देखती है उसकी मॉम जो भी ड्रिंक नहीं करती, पर उनके हस्बैंड के कहने पर वो भी ड्रिंक कर रही है। शिया बाहर आके वॉमिट करती है। शिया बाहर ही बैठी थी तभी वहाँ जियान आता है। शिया अपने मॉम के बारे में सोच के रोने लगती है कि वो कैसी लाइफ जी रही है। तो जियान उसे संभालता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा। जियान शिया को पिगी बैक करा के ले जाता है। वो लोग अब घर आते हैं। मिसेस यू उन्हें वेलकम करती है और उनके लिए खाना गर्म करने चली जाती है। यहाँ उनके बीच सब ठीक हो गया था। इस तरफ एंड्रयू अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत मजे से न्यू ईयर के गेम्स खेल रहा था, जो यान गुस्से से देख रही थी। और इधर शिया, जियान और उसकी मॉम बहुत मजे से डिनर करते हैं। अब हमें शंघाई लाइफ दिखाते हैं। ऑफिस में सब अपने गिफ्ट्स लेते हैं। मिस नान उन्हें एक न्यू एम्प्लॉय शू ली से इंट्रोड्यूस कराती है, जो मिस नान की न्यू असिस्टेंट है। मिस नान शू ली को एक काम देती है। शिया मिस नान के पास आके पूछती है, शू ली मेरा काम क्यों कर रही है? नान कहती है, तुम अब से बस वेयर हाउस का काम देखोगी। ये कह के वो चली जाती है। यहाँ शिया सैड हो जाती है। अब से शिया बस वेयर हाउस का ही काम देखती है। नेक्स्ट डे मिस नान सबको मीटिंग के लिए बुलाती है। शिया वहाँ आती है और उसे मीटिंग के बारे में पता चलता है। शिया अब कुछ कॉफ़ी ड्रिंक को लेके कंपनी आती है, पर वो लिफ्ट में नहीं जा पाती। वहाँ यूमिंग खड़ा था तो वो शिया को अपने साथ
आने के लिए कहता है, पर शिया वीआईपी एलिवेटर को देख के वहाँ नहीं जाती। शिया अब जल्दी से मीटिंग में आके सबको ड्रिंक देती है और मिस नान से कहती है, मैं भी तो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, क्या मैं इस मीटिंग में रह सकती हूँ। मिस नान गुस्से में कहती है, मीटिंग का फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी लेट नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम हमारा टाइम ख़राब कर रही हो। सब शिया को सैड होके देखते हैं। शिया चली जाती है, पर मीटिंग में कोई कुछ नहीं कहता तो मिस नान गुस्सा हो जाती है। शिया अब बाहर आके रोने लगती है, जहाँ दो लड़कियाँ उसी के बारे में बात करती है, तो वो भाग के दूसरी जगह आ जाती है और वहाँ वो यूमिंग को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिया यूमिंग से कहती है, क्या मैं आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ? मैं लेशन वापस नहीं जाना चाहती, मैं आपको प्रूफ करूँगी कि मैं काबिल हूँ। यूमिंग कहता है, ठीक है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।